है दूसरे चैप्टर की। और एक्सरसाइज में सबसे पहले है डिफाइन यूनिट वेक्टर। ये आपको डिफाइन जो है वो चैप्टर में करवाई जा चुकी है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। और साथ में फार्मूलाज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड है। ये आपको लेसन में करवाया जा चुका है, तो आपको ऑलरेडी ये आई होप कि आता होगा। दूसरा है बेटे आपके पास पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर, ये भी आपके अपने चैप्टर में पढ़ा है, दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। और ये सारा वो पोजीशन वेक्टर जो चैप्टर में आपने पढ़ा है वही लिख देना है, आगे उसका मैग्नीट्यूड भी लिख देना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डिफाइन भी आप कर चुके हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। तो जो वेक्टर को हम डिज़ोल्व करते हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ए एक्स ए वाई में, अगर ए वेक्टर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर 3 वेक्टर्स को ऐड करें तो वो 0 रिजल्ट एडिशन के बाद दे, तो ऑब्वियसली वो एक साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप जवाब दें कि अगर हम उनको ऐड करें तो वो बिल्कुल 0 रिजल्टेंट हमें देगा। साइक्लिक ऑर्डर इस तरह से कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कंसाइड करे या नहीं मिल जाए। तो आपने ये साथ में छोटी डायग्राम बना देनी है और इसमें तीनों वेक्टर्स को ऐड करके A1, A2 और A3 को 0 के बराबर लिख देना है और इधर वेक्टर्स को शो करवा देना है A1, A2 और A3 में। तीसरा क्वेश्चन है वेक्टर A लाइज, ये वैसे एक लेंथी क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन कर आप ज़रूर लें। वेक्टर A लाइज इन द XY प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइंस। तो अगर तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है ए वेक्टर, ठीक है ना जी, तो देन बोथ ऑफ इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास विल बी नेगेटिव। तो दूसरा जवाब आपने लिखना है इफ़ द वेक्टर ए इज़ इन द सेकंड कोऑर्डिनेट देन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए इज़ नेगेटिव एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव। Again, if the vector A lies in the fourth coordinate, then its vertical component is negative and horizontal component is positive. तो ये फिगर वाला आ गया है इसमें, तो फिगर वाला क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ होंगे और पॉजिटिव कहाँ होंगे। उसके बाद बेटे आपके पास है इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो। तो आपने कहना है हो ही नहीं सकता, अगर एक भी कंपोनेंट का जो है वो नॉन ज़ीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कंपोनेंट है 5, दूसरा ज़ीरो है, तो 5 जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, तो उसका अगर हम ए एक्स की जगह